Hello, dear friends. Today we are going to study one of the most intelligent and powerful female character in English literature, Portia. तो पोर्शिया जैसा आपको पता है कि पोर्शिया कौन थी? पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस है। इसके अंदर जो मेन जो हमारी कैरेक्टर है, ठीक है, लीड कैरेक्टर है, वो रही है। तो पोर्शिया के बारे में देखें तो पोर्शिया सबसे पहले है। अगर इसका लोकेशन हमसे पूछा जाए ना, ये कहाँ पर है, तो ये बेलमोंट के अंदर है। ये बेलमोंट के अंदर ये लेडीज़ है, ये रहती है। और ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट लेडीज़ है, जो क्या है कि अ, एक सभी जो इसके मेल जो बंदे हैं इसके पास, उन सब में ये सबसे ही इम्पोर्टेंट रही है, क्योंकि इसके अंदर जो वाइज़पन है, ठीक है? ये वाइज़ है, इंटेलिजेंट है और ये स्मार्ट है, ठीक है? इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ-साथ ये एक नॉलेजेबल लेडीज़ भी है, ठीक है? और ये एक प्रिंसेस भी है। ठीक है? ये एक प्रिंसेस भी है। और ये मैरिज करने के लिए इसका जो जो कास्केट्स है, ये कास्केट्स हैं, ये चुनाव के लिए इसके पास आते हैं। जो इसके फादर की विश थी, लेकिन ये अपने फादर की विश से ऊपर होकर ये बसैनियों को क्या है, बसैनियों के लिए इसके मन में प्यार था, लेकिन ये बसैनियों को भी इसने नहीं बताया था। तो क्या है कि बहुत ही अगर आप माने, तो ये बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही समझदार लेडीज़ थी ये। चलिए ज़्यादा और बातों पर ना जाते हुए, क्योंकि हम टेक्स्ट की बातें कर रहे हैं, अब चलते हैं अपनी जो स्लाइड्स है इसके ऊपर। तो ए वेल्दी, अपने को पता है, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल लेडी ऑफ बेलमोंट, ठीक है? वन ऑफ द शेक्सपियर स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर, ये हु इज़ पोर्शिया, वेयर पोर्शियाज़ कैरेक्टर टेकन फ्रॉम, ठीक है? इन विच ड्रामा द मेन रोल ऑफ पोर्शिया इज़ टेकन, ठीक है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर इसका जो रोल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा ये लेडीज़ है, ये किस तरह की है, ठीक है? अब देखते हैं वेल्दी एंड नोबल। अब अपने को पता है कि ये जो लेडीज़ है, ये कहाँ से बिलॉन्ग कर रही है? ये एक रिच फैमिली से बिलॉन्ग कर रही है, क्योंकि अभी ये प्रिंसेस है ये, ठीक है? और कहाँ रह रही है? बेलमुंड में रह रही है। हम्बल और काइंड हार्टेड है ही, हमें पता ही है, ठीक है? अब ये जो पोर्शिया है, इसके अंदर ना ये एक मिक्स है बच्चों। ये लव, विज़डम और कोरेज का। ये है जो इसकी जब ये प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ अरागन आते हैं, तब ये अंदर ही अंदर है ना, ये अलग तरह से सोचती है, भाई ये है क्या ये? ठीक है? अब ये इन लोगों के जो बारे में है ना, जब सोचते हैं, भाई ये इस तरह के बंदे आ गए, कल को अगर इनके साथ अगर तेरी मैरिज हो जाती है, तो क्या तेरी लाइफ रह जाएगी? तो शी सेव्स लाइफ, विन्स हर्ट्स एंड कंट्रोल द स्टोरी। अब है ना, इसने जो सारा का सारा क्लाइमैक्स है, इसने ये रोक रखा है इस प्ले का। अब अगर हम देखें, पोर्शिया है, वो इंटेलिजेंट है और वाइज़ है, वेरी क्लेवर एंड शार्प माइंडेड है, ये हमें भी पता है। वो क्लेवर और शार्प माइंडेड है। यूज़ लॉजिक एंड विट, ये तो इसी के द्वारा तो क्या होता है बच्चों, जैसे जो लॉ है, वेनिस का जो लॉ है, वो अगेंस्ट था, किसके था? वेनिस का जो लॉ है, वो अगेंस्ट किसके था? एंटोनियो के। जब तक पोर्शिया है, उसने एंट्री नहीं की। समझ गए ना? जब तक पोर्शिया ने एंट्री नहीं की, तब तक वो जो लॉ है, सारा का सारा लॉ है उसका, वो इसके खिलाफ था, ठीक है? अब इसने है ना, लॉजिक की अगर हम बात करें, तो इसने है ना, लॉजिक के साथ ही विन किया था, ठीक है? लॉजिक था इसके पास कि शी डिड नॉट फाइट विद स्ट्रेंथ, ठीक है? शी वॉन विद लॉजिक। अब इसने कहा था कि ये फ्लैश है, ये ले लो आप चाहे, लेकिन नो ब्लड, नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है? एक भी खून की बूंद है वो नहीं आनी चाहिए। ये लॉजिक ही था, उसी से ये जो बंदा है ये बचा है। बेस्ट सीन इन क्लास, कोर्ट रूम सीन। जो कोर्ट रूम सीन है, इसमें डिसगाइज़ होके आई है। ये एक आज एक मेल के रूप में आई है, बाल्थाज़ार है, ये बन के ये आई है, ठीक है? अब ये देखो कि इस ये डिसगाइज़ होके आई है और इसने सारा का सारा जो अपना सिस्टम है ये चेंज कर लिया, ठीक है? अब शी लुक्स लाइक अ जेंटल लेडी, ये अपने को पता है, बट हर माइंड डिफीट्स द स्मार्टेस्ट मैन।
जो अब ये मेल बनकर आती है, तो इसने जो ज्यूरी है, शाइलॉक है, सबको पछाड़ दिया इसने, ठीक है? तो क्या है कि ये स्मार्टेस्ट मैन इसके माइंड के अंदर है, तो किस तरह से ये रही होगी? इन ए वर्ल्ड रूल्ड बाय मैन पोर्शिया रूल्स विद इंटेलिजेंस, ठीक है? तो ये इंटेलिजेंट है या नहीं है कि जो मेन है, मैं दोबारा से इस लाइन को बोलूँगा कि इन ए वर्ल्ड रूल्ड बाय मैन, ठीक है? पोर्शिया रूल्स विद इंटेलिजेंस। तो देखिए, किस तरह से ये लेडी सही रही है, इंटेलिजेंट ये एंड वाइज़ है ये। आगे देखिए, ओबीडिएंट डॉटर, वो हमें पता ही है, ओबीडिएंट कैसे है? क्योंकि फॉलो हर फादर्स विल। ये शादी वैसे डायरेक्ट कर सकती थी क्योंकि बसैनियों के बारे में इसने पहले से ही थोड़ा बहुत सुन रखा था। एक्सेप्ट कास्ट के टेस्ट। अब अगर देखिए प्रिंस ऑफ अरागोन है, प्रिंस ऑफ मोरक्को है, अगर वो आते उसी की तरह अगर अगर वो चला जाता, बसैनियों चला जाता तो ये क्या करती? ये जो फादर की विल थी ना उसको ये एक्सेप्ट है ये करती। अगर अब हम देखें आगे तो शोज़ रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी, ये अपनी जो रिस्पेक्ट है और जो ड्यूटी है ये सारा का सारा ये शो कर रही है कि जो मेरे फादर की जो विल है उसको मैं पूरा है वो करूँगी। तो अब पोर्शिया है, ठीक है? वो एक कैरेक्टर नहीं है बच्चों, वो एक इंस्पिरेशन है। ये एक इंस्पिरेशन है इसके लिए जो और लेडीज़ हैं और जो लड़कियाँ हैं जो इसके वर्क को पढ़ेंगी, इसको कैरेक्टर को पढ़ेंगी ना, उन सब के लिए कि ये इंस्पिरेशन का काम है। ये करती है किस तरह से सारा कुछ हाथ में होते हुए भी इसने जो अपने फादर के विल के अकॉर्डिंग इसने ये काम है ये किया था। ठीक है? अब अगर हम देखें तो ये जो कोर्ट रूम में जैसे इस ये एंट्री करती है, ठीक है? और कोर्ट रूम में एंट्री करने के बाद में ये सारा का सारा गेम है ये चेंज कर देती है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी लाइन बताऊँगा बच्चों, जो आपको इसके जो जब भी ये इसका करैक्टर शुरू होगा तब आपको ये लिखनी है, ठीक है ना? लव्स बसेनियो, हमें पता ही है ये बसेनियो को है प्यार करती है। सपोर्ट्स ऑलवेज़ हिम, उसको हमेशा से इसने सपोर्ट किया और प्रूव्स लॉयल्टी, और इसने लॉयल्टी है वो भी उसके प्रति शो की है। बसेनियो है, बसेनियो के साथ इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ रिंग शेयर की है ना अभी तक, मतलब मैरिज की है थोड़ी, और जो मैरिज वाला पार्ट है वो किया था, इतने में तो जो सेलेरिनो ये वापस आके इसको ले ही जाता है। इसके ऑलवेज़ सपोर्ट हिम, तो ये जब ये बताती है भई 3 लाख डुकेट्स हैं, तो ये कहती है तो आप 6 लाख ले जाओ, आप 2 गुना ले जाओ, ठीक है? आप 10 गुना ले जाओ। तो ये इसको पूरा फुल पैसा देके इसको ये बेचती है, ठीक है? और कहती है कि आप टेंशन ना लो, आप जितना भी काम होता है आप लोग वो करो, ठीक है? अब लॉयल्टी है ये प्रूव करती है ये, ठीक है? भई तेरे अब्सेंस के अंदर भी मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, ठीक है? आपको पता है कि किस तरह से पोर्शिया है और जो नेरिसा है, दोनों ने मिलकर पूरा का पूरा जो ट्रायल सीन है उसको सारा चेंज कर दिया, ठीक है? ट्रायल सीन है, ये बेलारियो है जो एडवोकेट था, ठीक है? बेलारियो है जो एडवोकेट था, उसने इसको बाल्थाज़ार बनाकर भेजा था, और बाल्थाज़ार बनने के बाद और ये जो नेरिसा है ये क्लर्क है इसकी, ठीक है? ये इन दोनों ने बनने के बाद में इन्होंने सारा जो गेम है वो सारा ओवर कर दिया था इसका। ठीक है? जो कोर्ट रूम सीन है इसका, सारा गेम ओवर कर दिया था बाय इंटेलिजेंस एंड विट, ठीक है? तो ये देखो लॉयल्टी किस तरह से इसने सेट की है अपने हस्बैंड के लिए। अब आगे है डिसगाइज़ लवर, डिसगाइज़ लॉयर, ठीक है? बिकम लॉयर बाल्थाज़ार, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है, ठीक है? और शोज़ कोरेज और इंटर कोर्ट कॉन्फिडेंटली, ये तो हमें पता ही है कि इसने इस तरह से एंट्री मारी थी कि कोई इसको पहचान भी नहीं पाया। ठीक है? यहाँ तक कि जो अपना बेसानियो है वो भी इसको पहचान नहीं पाया था। जस्टिस एंड मर्सी, फेमस मर्सी स्पीच। अब जो इसकी फेमस है मर्सी स्पीच कौन-सी है? ठीक है? ये आप लोग लिख लीजिए जो मैं बता रहा था, जब भी ये इसका पोचा कैरेक्टर आएगा तो वन लाइन चेंज एवरीथिंग, जो ये मर्सी स्पीच है ना उसमें है द क्वालिटी, लिख लीजिए द क्वालिटी ऑफ मर्सी, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट ट्रेंड। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि जो दया का जो गुण होता है ना, वो किसी दबाव से उत्पन्न नहीं होता, वो आदमी के अंदर होता है,
ठीक है? तो ये जो लाइन थी ना, ये इसने शाइलॉक के लिए कही थी और शाइलॉक के कहने के बाद में क्या है कि सारे के सारे जो ज्यूरी थी ना, वो सबको पता चल गया भई जो ये शाइलॉक है, ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है? बिलीव्स इन कंपैशन, ठीक है? और सेव्स एंटोनियो और एंटोनियो को इसने बचा लिया। अब हम आगे देखें, ठीक है? ह्यूमरस नेचर की है, यूजेस विट एंड ह्यूमर, बहुत ही ये मज़ाकिया स्वभाव की है ये, हैंडल्स शूटर्स स्मार्टली, जो जैसे प्रिंस ऑफ एरागन है, ठीक है? और ये मोरक्को था, ठीक है? इन दोनों को इसने बड़ी अच्छी तरह सँभाला था और भी जो इसके अलावा और आए थे ना, उनको भी इसने बहुत ही अच्छी तरह सँभाला था स्मार्टली वे से, ठीक है? तो किसी ने कोई वो कहते हैं ना कि किसी ने चूँ भी नहीं की और सारे-सारे आए और वापस है वो चले गए क्योंकि उनको उन्हीं के जो एक जो ट्रैप था उसी के अंदर उसने बाँध के छोड़ दिया था। मैक्स प्ले लिवली, सारा जो प्ले है इसको इसने जीवंत है वो कर रखा था। आगे कोर्ट रूम रोल, डिफीट साइलोग, अब कोर्ट रूम रोल है, ये जो आप लोग इनको याद रखना, ठीक है? मैंने पॉइंट्स है ये जो नोट करवा रहा हूँ मैं, आपको इनको नोट करना है, ये तो इनके सब पार्ट्स हैं, ये आपको ये ऑटोमेटिक है, ये याद रह जाएँगे। डिफीट साइलोग अपने को पता है साइलोग को इसने पहले अपने जाल में फँसाया था पूरा, सारे-सारे जो रूल थे उसी के अकॉर्डिंग बनाए थे, ठीक है? और यूज़ लीगल इंटेलिजेंस, और लीगल इंटेलिजेंस है उसको इसने यूज़ किया था और सेव्स एंटोनियो, और एंटोनियो को इसने जो है वो बचाया था। आगे फेमिनिन स्ट्रेंथ, अब ब्रेक्स जेंडर रोल, अब इसमें जो फेमाइन स्ट्रेंथ है इसमें सबसे पहले इसने जो जेंडर रोल है उसको तोड़ा था। रिस्पेक्ट वुमन एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंट वुमन एम्पावरमेंट, उसने वुमन एम्पावरमेंट उसको भी पूरा शो किया था। तो अब देखिए इसने जो डिसगाइज होकर जो एक मेल का रूल रोल लेके एक लॉयर बन के इसने ये सारा काम किया था, ठीक है? और ये वुमन एम्पावरमेंट को शो कर ही रही थी सारा का सारा सारे प्ले में। तो अब अगर हम देखें इसके अंदर, तो पोर्शिया क्या है? ब्यूटी प्लस ब्रेन है ये, ठीक है? सिंबल ऑफ जस्टिस, मर्सी एंड इंटेलिजेंस। तो ये पोर्शिया के लिए कहा जाता है, ब्यूटी विद ब्रेन जिसको बोलते हैं ना, तो वो पोर्शिया है। तो सबसे पहले सबसे लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। अब जो इसके पोर्शिया के कितने बनते हैं, यहाँ से हम बैक चलेंगे, 1 नहीं 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ये पहला हो गया अपना 1, ठीक है? उसके बाद में कंक्लूजन, उसके बाद में फेमिनिन स्ट्रेंथ लिखा और 2 नीचे ये लिखे आपने पॉइंट्स, और आपका ये है जो रिवीजन नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं साथ के साथ। 3 नंबर, ये ह्यूमरस नेचर में 4, और मर्सी 5, डिसगाइज लोअर लोअर 7, मैं उल्टा चल रहा हूँ मैं सारा का सारा ताकि आपको दिक्कत ना आए। बचाओ 9, 10, ये 10 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस लेडीज़ के जो कैरेक्टर की, ठीक है? और ये इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है? अगर आप इतना लिखते हो बच्चों, ठीक है? पेपर के अंदर तो आपके 6 प्लस नंबर है इसके कैरेक्टर में से, नॉर्मल सी बात है। अगर आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करोगे ना, तो आप लोग भई बहुत ही अच्छी तरह से इतने नंबर ये ले जाओगे, ठीक है बच्चों? जो और भी कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं अपना साइलो का है, एंटोनियो का है, बेसेनियो का, मैं वो सारे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जो इसकी प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर सारी जो स्टोरी है ना, वो आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट।